हेलो स्टूडेंट्स। देखिए जो क्लास आज चल रही थी उस क्लास में कुछ बच्चों को शायद समझ नहीं आया था ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। खैर कोई नहीं, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रिज्म के बारे में बता रहा था मैं, तो प्रिज्म क्या होता है ये तो मैं बता ही चुका था। अब वहीं से मैं आगे बताता हूँ कि प्रिज्म के ये जो दो फेस हैं जो कि एक एंगल से जुड़े हैं, एंक्लाइन हुए हुए हैं ये किसी एंगल से, इनको कहते हैं बेटा रिफ्रैक्टिंग फेसेस। दिस फेस एंड दिस फेस आर कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव फेसेस। एंड ये जो लाइन है, अपर लाइन, सबसे ऊपर वाली लाइन, ये लाइन कहलाती है आपकी रिफ्रैक्टिव एज। ये एज कौन सी कहलाएगी? रिफ्रैक्टिव एज। और दिस एंगल, ये एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं हम ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए से डिनोट करते हैं, एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये पोर्शन बचा है यहाँ पर, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? ये वाला जो ट्रायंगल है मैंने इसको यहाँ बना दिया ए बी सी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। और दिस प्रिंसिपल सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड एजेस। ये वाला जो पोर्शन है ये रिफ्रैक्टेड एजेस जो है इसके परपेंडिकुलर होता है। खैर और ये नोट है, इसको भी याद रखेंगे। प्रिज्म प्रिंसिपल सेक्शन में भी फॉलोइंग टाइप्स, इतनी तरह का 3 टाइप्स का हो सकता है। अगर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म। अगर कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है तो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। और अगर कोई किसी की 2 लाइनें इक्वल हैं तो वो हो जाएगा आइसोस्केल ट्रायंगल प्रिज्म। ये इतनी तरह का आपका प्रिंसिपल सेक्शन हो सकता है। दूसरा मैंने बताया था कि प्रिज्म 2 तरह से बिहेव करता है लाइट के साथ। अगर लाइट हम इस पर फॉल करते हैं तो ये या तो लाइट को डेविएट कर देता है, अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ती है इस पर तो ये लाइट को डेविएट कर देगा। और यदि कोई इस पर वाइट लाइट पड़ती है तो ये लाइट को डिस्पर्स कर देगा। अभी हमें डिस्पर्स पर नहीं जाना है, अभी हमें सिर्फ हेडिंग है डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म, किस तरह से लाइट को डेविएट ये करता है। उसके लिए फिर हमें इसका रिलेशन निकालना है। डेफिनेशन मैं बता भी चुका हूँ और डेफिनेशन बुक में भी है और बच्चे खुद कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने, डेफिनेशन डू सेल्फ। एंगल ऑफ डेविएशन, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इसके लिए क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन होता है वो अब हम देखेंगे। शायद बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए मैंने ये काफ़ी बड़ा करके बनाया है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। देखिए होता क्या है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट से, यहाँ से पी पॉइंट से जब कोई लाइट रेज प्रिज्म की ए बी फेसिस पर या ए बी साइड पर फॉल करती है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं इस वाली लाइन पे एक नॉर्मल ड्रा कर लूँ। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत आसान है, कि जब कोई भी रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यानी 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है कि अपने अभिलंब, अपने नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक जाती है। तो ये देखिए रे ने यही किया, यहाँ से रे गई, पॉइंट क्यू पर टकराई। टकराने के बाद इसे जाना तो ऐसे चाहिए था एफ डायरेक्शन में, लेकिन नहीं गई। फिर ये कहाँ गई? क्यू से आर की डायरेक्शन में इधर गई। क्यों गई? क्योंकि यहाँ से इसने मीडियम चेंज किया, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई। फिर आपने ये भी पढ़ा कि जब कोई लाइट रेज, प्रकाश किरण डेंसर मीडियम से फिर से रेयर मीडियम में जाती है तो फिर वो अपने अभिलंब, अपने नॉर्मल से थोड़ा हट जाती है। तो मैंने इस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर एक और नॉर्मल ड्रॉ किया है, एन एंड ई, ये वाला। तो ये थोड़ा देखो इससे दूर हट गया। अब यहाँ से जो इंसिडेंट रेज थी तो उस नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच जो बनने वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई कहलाता है। छोटी सी बात है, सभी जानते हैं। रिफ्रैक्टिव रेज जो रिफ्रैक्ट होकर के गई है और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाय आर, तो हमने इसको R1 कह दिया है। अब अगर मैं बात करूं इसकी तो ये फिर से एंगल, अब चूंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये क्या बला है, डेल 1 डेल 2। देखिए जब ये लाइट को यहाँ निकल जाना था लेकिन निकल कर नहीं गई,
ये निकल कर कहाँ गई, यहाँ, फिर यहाँ। तो लाइट को जब इस यहाँ जाना था तो ये सरफेस ए बी पर जब टकराई तो थोड़ा सा विचलित हो गई। विचलित डेविएशन कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें। विचलित हो गई, विचलित हो गई मतलब अपने पेज से थोड़ा हट गई। किस एंगल से वो हटी है, बस यही कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ए बी सरफेस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ये है, ए सी सरफेस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ये है del2। और बेटे कंप्लीट डेविएशन जो है, तो वो कंप्लीट डेविएशन कहाँ हुआ, पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर। अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो हमें लगेगा ये कहीं इधर से आ रही है। अब ये जो इधर से आ रही है तो ये इसकी असल में ये इस डायरेक्शन में गई है, लेकिन पहले जा रही थी एफ डायरेक्शन में, अब गई है ये एच डायरेक्शन में। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच कितना टोटल डेविएशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बस इसी के लिए हमें रिलेशन निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। चलिए देखते हैं आगे। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस ए बी, जब कोई लाइट ए बी सरफेस पर पड़ती है, देन लाइट रे डेविएट अलोंग द पेथ क्यू आर, जब कोई पी क्यू लाइट रेज एंगल नहीं, ए बी सरफेस पर पड़ती है तो वो डेविएट हो जाती है और क्यू आर पेथ पर चली जाती है। इन फिगर में जैसे दिखाया गया है, विद एंगल del1, कितने एंगल से डेविएट हो जाती है, एंगल 1 से डेविएट हो जाती है, एंगल del1 से डेविएट हो जाती है। देन डेविएशन प्रोड्यूस बाय द सरफेस ए बी की वजह से कितना डेविएशन हुआ, del1 इज इक्वल्स टू, ये del1 जो है एंगल, इसको मैं डी अगर कह दूं तो एंगल डी क्यू आर, इतना ही तो डेविएट हुआ, डी क्यू आर, गुड। अब अगर मैं इस डी क्यू आर को निकालना चाहूँ, इतने एंगल को निकालना चाहूँ, ये वाला इस एंगल को अगर मैं निकालना चाहूँ तो अब एक बात ये देखें कि ये टोटल एंगल इतना और ये एंगल इतना। हाँ, मैं अगर इस तरह से कोई ये एंगल बना देता हूँ तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल जो होते हैं, जिसे हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल अगर 20 है तो ये भी 20। अब मैं क्या करूँ, इसमें से मैंने ये एंगल बताना है और ये मैंने कह दिया कि ये 10 है, तो ये वाला अगर मुझसे कोई पूछे बताओ ये कितना बचा, तो मैं कहूँगा 10, क्यों, 20 में से 10 घटा दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से ये एंगल डेविएशन वाला del1 निकालना है तो एंगल आई में से एंगल आर को घटा दो तो इतना बचेगा, बस वही किया है, एंगल आई माइनस एंगल आर, और इसको मैंने बेटा इक्वेशन 1 कह दिया। अब आगे चलते हैं। सिमिलरली बाय द सरफेस ए सी, अब जो हमारी ए सी सरफेस है, ये वाली सरफेस यहाँ पे ही रख लेता हूँ इसको, ए सी, ये वाली जो सरफेस है जब यहाँ पर गई तो यहाँ दूर हट गई ना थोड़ा सा, तो यहाँ भी तो डेविएट हुई। वो कितना डेविएट हुई, इतना डेविएट हुई। पहले इस डायरेक्शन में थी, ऐसे सीधा जाना था, अब ऐसा गई तो कितना डायरेक्शन, del2, डेविएट कितना हुई, del2। बस उसी लिए अगर हमें del2 निकालना है तो del2 निकालने के लिए कितना आ जाएगा, एंगल डी आर क्यू, ये वाला। तो डी आर क्यू कितना हो जाएगा, अगर इतना एंगल निकालूं तो इस वाले में से इसको घटा दूं, एंगल आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल साफ साफ लिखा है, I2 माइनस का R2, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। नाउ इन ट्राइंगल डी क्यू आर, अगर अब मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की डी क्यू आर, तो मैंने यहाँ बना लिया है डी क्यू आर, ऐसा ट्रायंगल कुछ बन के आएगा। और ये मैंने ये वाली जो लाइन जा रही है एफ, इसको ही मैंने यहाँ एफ बना लिया है। अब देखिए टोटल डेविएशन जो था, पहले डायरेक्शन ये थी इंसिडेंट की, फाइनल डायरेक्शन एच है, तो इनके बीच जो भी एंगल बना, कितने एंगल से ये डेविएट हुई, कितने एंगल से विचलित हुई, कितने एंगल से एक दूसरे से हट गई, बस वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल, तो इसको डेल से डिनोट करेंगे। इस डेल से जब डिनोट करेंगे तो देखियो एफ डी आर इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्यू डी आर, जिसे बाह्य कोण कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं या बाह्य कोण कहते हैं। अब बाह्य कोण का ये रूल होता है कि जो बाह्य कोण होता है वो अपने वाले एंगल से, यानी एक्सटीरियर एंगल अपने जस्ट बराबर वाले को छोड़कर
बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बराबर वाला ये है, इसे छोड़ देंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। हाँ, ये एंगल छोड़ देंगे, ये और ये ले लेंगे। तो एफ डी आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस का आर, क्यू प्लस आर ये आ जाएगा। जब क्यू प्लस का आर आ जाएगा तो क्यू एफ डी आर हो जाएगा हमारा डेल, क्यू हो जाएगा डेल वन, आर हो जाएगा डेल टू। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी, डेल वन इज इक्वल्स टू आर वन माइनस का आर टू, ये है डेल, अच्छा डेल वन इज इक्वल्स टू आई वन माइनस आर वन, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन सेकंड ये आ गई हमारी, डेल टू इज इक्वल्स टू आई टू माइनस का आर टू, बस वैल्यूज़ रख दी हैं, आई वन माइनस आर टू, आई टू माइनस आर टू। यहाँ से हमने आई वन और आई टू को प्लस में है, दोनों को एक जगह लिख लिया, माइनस का आर वन माइनस का आर टू बचा, माइनस कॉमन ले लिया, आर वन प्लस का आर टू आ जाएगा। नाउ द सम ऑफ द फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, अब देखिए इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना है, मैं दिखा देता हूँ आपको, डी क्यू ई आर, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, तो साफ साफ लिख दिया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है वो है ए क्यू ई आर, एंगल क्यू, एंगल ई, एंगल आर, एंगल ए इज इक्वल्स टू आपका कह दिया हमने 360। एंगल ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा और वो ए ही होता है, वो मैंने स्टार्टिंग में यहीं दिखा दिया था, ये ए होता है एंगल ये वाला, तो ये ए कहलाएगा। तो एंगल क्यू प्लस एंगल ये तो हो गया। क्यू की वैल्यू जो है, देखो क्यू की वैल्यू, अगर मैं इस पूरे ये इस पूरे क्यू की वैल्यू देखूं पूरे की, तो ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो परपेंडिकुलर तो भैया 90 डिग्री का, तो ये एंगल पूरा हो जाएगा कंप्लीट 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी कितना 90 डिग्री, तो ये कितना 90 डिग्री। तो भैया एंगल आर और एंगल क्यू तो हो गए 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पर हमने ए बी पर और ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। 90 हमने जोड़ा, 180 आ गया, 180 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा एंगल ई और ए। एंगल ई इधर ही रोका, 180 इधर बचा, 360 में से 180 जाएगा, 180 बचेगा, और एंगल ए माइनस का इधर ले गए और इसको कह दी इक्वेशन 3। ये इक्वेशन के बना ली थी हमने। नाउ इन ट्राइंगल क्यू ई आर, देखियो एंगल क्यू ई आर कौन सा हुआ, ट्राइंगल क्यू ई आर, ये ऐसे जो जा रहा है ये इस वाले में, पूरा बता दिया है, पॉज करके रोक लीजिएगा अगर समझ नहीं आए तो। R1 प्लस एंगल E प्लस एंगल R2 इज इक्वल्स टू 180। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इंग्लिश में समझ लें, द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। R1 प्लस R2 को उधर ले गए, माइनस का हो गया, और दोनों को जोड़ के एक जगह ब्रैकेट में लिख लिया। वैसे तो दोनों माइनस के हो जाते, तो ये भी कह सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लिया। E इज इक्वल्स टू 180 माइनस का R1 प्लस का R2, इसे इक्वेशन 4 कह दिया। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 हमारी थी E इज इक्वल्स टू 180 माइनस का ए, इक्वेशन 4 हमारी आ गई 180 माइनस R1 प्लस का R2, ये इक्वेशन 4 आ गई। देन देखियो, जब ये भी E की वैल्यू, ये भी E की वैल्यू, तो दोनों जब E की वैल्यू हैं तो भैया वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। तो 180 माइनस का ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस का R1 प्लस का R2, 180 से 180 कैंसिल, माइनस का ए इज इक्वल्स टू माइनस का R1 प्लस का R2, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस का R2। देखियो ए की वैल्यू ये आ गई। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन इक्वेशन के, देखियो पीछे एक इक्वेशन के मानी थी,
ये वाली दिखा देता हूँ, ये डेल इजिकल्स टू इतना। यहाँ पे एक ए रख दो, अरे R1 प्लस R2 ही तो है, और R1 प्लस R2 की वैल्यू आई है ए, बस यहाँ रख दो। तो डेल इजिकल्स टू I1 प्लस I2 ये तो था, माइनस R1 प्लस R2 की जगह ए रख दो, ये हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए वेयर डेल क्या है, एंगल ऑफ द डेविएशन, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, I1 I2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। Then now this is complete for the relation of angle of deviation and angle of prism. Thank you students. Thank you.